लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठा चीन भारतीय जल संपदा पर कब्जा करने के लिए हमेशा नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। लेकिन चीन से दुनिया को न सिर्फ कोरोना वायरस का खतरा हुआ, बल्कि आने वाले समय में चीन द्वारा बनाए गए नए नए प्रोजेक्ट से चीन के आसपास के कई राज्यों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया गया है और इस डैम को बनाने में लगभग 18 साल लग चुके हैं। और इन 18 सालों में इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा नुकसान कई राज्यों को उठाना पड़ा है। अगर ये बांध टूट जाता है तो कई राज्य पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। लेकिन चीन को क्या फर्क पड़ता है, उसे अपना वर्चस्व सभी देशों पर दिखाना और जमाना है। और ऐसे में वो यह भूल जाता है कि उसे प्राकृतिक नियम नहीं तोड़ने चाहिए। आज हम आपको इसी प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट कई देशों के लिए तबाही बनकर आया है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि चीन हमेशा से ही अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। वैसे ये लालची देश हर किसी को पीछे छोड़ने और अपने वर्चस्व का दबाव बनाने के लिए ऐसा करता है। चीन चाहता है कि कुछ ऐसा करें कि पूरी दुनिया उसकी गुलाम हो जाए और हमेशा ही वो छोटे और निहत्थे देशों पर अपना कब्जा भी कर लेता है। हालांकि जहां बात है पाकिस्तान और चीन के आसपास के छोटे मोटे देशों की, वहां भी चीन अपना वर्चस्व जमा चुका है। लेकिन इन दिनों चीन अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है और वो है ये डैम। दरअसल चीन अब तक 94,000 से ज्यादा डैम बना चुका है। जी हाँ, और इस डैम की बराबरी अब तक किसी भी देश ने नहीं की है। लेकिन इसी बीच चीन ने एक ऐसा डैम बनाया है जिसकी बराबरी शायद ही कोई आने वाले समय में कर पाए, या अब तक शायद ही किसी ने की होगी। विश्व का सबसे बड़ा डैम चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम है। ये बांध चीन के ह्यूबेई प्रांत में यांगत्से नदी पर बना हुआ है। यांगत्से नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। थ्री गॉर्जेस डैम बनाने में $37 बिलियन, करीब 2,72,823,00,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस बांध की ऊंचाई 185 मीटर, लंबाई 2.33 किलोमीटर और चौड़ाई 115 मीटर है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य बाढ़ की रोकथाम और बिजली पैदा करना है। ये बांध बनाने में कुल 18 साल लगे। इसका निर्माण सन 1994 में शुरू हुआ और सन 2012 में यह बनकर तैयार हुआ। ये बांध अपने 32 टरबाइन की मदद से 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करता है। थ्री गॉर्जेस डैम बनाने में 4,63,000 टन स्टील प्रयोग हुआ है। इतने स्टील में 63 एफिल टावर का निर्माण किया जा सकता है। इस बांध के खड़ा होने से बने जलाशय ने 632 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भर दिया। इस बांध के बन जाने से चीन को बिजली बनाने के लिए लगने वाले 31 मिलियन टन कोयले की बचत होगी, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी होगी। इस बांध में इकट्ठा किया गया 42 बिलियन टन पानी 175 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है। यानी कि इतने बड़े भारी जलाशय की वजह से पृथ्वी का जड़त्वाघूर्ण प्रभावित हो गया है। इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का टाइम 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है। मतलब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। थ्री गॉर्जेस डैम बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं। इसके अतिरिक्त ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी भी हो गई है। भारत में जिस प्रकार टिहरी बांध बनाने से बहुत सारे लोगों को विस्थापित करना पड़ा, उसी प्रकार थ्री गॉर्जेस डैम बनाने के लिए भी कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा। थ्री गॉर्जेस डैम बनने से 13 शहर, 140 कस्बे और 1600 से ज्यादा गांव बांध के जलाशय में समा गए। इसी वजह से करीब 13 लाख लोगों को पुनर्वासित किया गया। चीन का थ्री गॉर्जेस डैम अमेरिका के महान हूवर डैम से 11 गुना ज्यादा बिजली पैदा करता है। चाइना के सबसे बड़े डैम से निकले 45 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को छोटे बांधों, सुरंगों, नहरों और पंपिंग स्टेशन की मदद से 1600 किलोमीटर अपस्ट्रीम के क्षेत्र में प्रवाहित किया जाएगा। भारत के लिए थ्री गॉर्जेस डैम चिंता का विषय बन सकता है। भारत को आशंका है कि इस बांध के बन जाने से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर काफी नीचे गिर जाएगा और पानी में नमक स्तर बढ़ेगा। सन 2015 से इस बांध में एक नाव लिफ्ट ने भी काम करना चालू कर दिया है, जो कि 3000 टन तक के पानी के जहाज को बांध पार करके आने जाने के लिए काम करती है। ये लिफ्ट बड़ी बड़ी नावों को उठाकर उतार कर पार कराती है। वैसे तो ये बांध काफी बड़े भूकंप को झेल सकता है, लेकिन अगर कभी ये टूट गया तो करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग इससे बहने वाली विशाल लहर की चपेट में आ जाएंगे। इस विशाल डैम के बन जाने के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी है। इसके बनने से आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंप का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि ये भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है।
300 से ज्यादा मछली की प्रजातियां और कई जीव जंतुओं का इस बांध के बन जाने से आवागमन बाधित हो गया है, जिससे उनका विकास और अस्तित्व संकट में पड़ गया है। थ्री गॉर्जेस डैम के विशाल जलाशय का पानी भरने से कई जंगल, खेती वाली जमीन, मिट्टी के मैदान पानी में डूब गए। इससे मिट्टी की सतह का कटाव होगा और ये मिट्टी नदी की तलहटी व जलाशय के नीचे जमा होने लगेगी, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी और उपजाऊ मिट्टी जलाशय के बेस में जमा होने से बहाव के पास के खेतों के जमीन की उर्वरता कम होगी। लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये बांध अगर कभी भी मुसीबत में टूट जाता है तो ये अपने साथ 24 राज्यों को तबाह कर देगा। थ्री गॉर्जेस डैम खतरे में है और ज्यादा बारिश होने पर वो टूट सकता है, जिस वजह से सरकार पानी छोड़ रही है। वहीं सरकार ने इन बातों का खंडन करते हुए बांध को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। बांध के घटिया निर्माण को लेकर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन सरकार ने उसे भी फर्जी बताया है। थ्री गॉर्जेस डैम यांगजे नदी पर बना है, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2309 मीटर और ऊंचाई 185 मीटर है। इसके निर्माण का काम 1994 में शुरू हुआ था, जो जाकर 2012 में कंप्लीट हुआ। इसमें 24 हाइड्रो पावर टर्बो जनरेटर लगे हैं, जिनकी मदद से बिजली का उत्पादन होता है। चीन का कहना है कि ये डैम सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था, जबकि पर्यावरणविदों के मुताबिक नदी के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए चीन ने डैम बनाया है। इस बांध की वजह से लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। साथ ही भूस्खलन और भूकंप का भी खतरा हमेशा बना रहता है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कई देश जगह की कमी से जूझ रहे हैं। धरती पर रहने के लिए यहाँ पर 27 से 30% ही जगह बाकी है। बाकी जगह पर तो समुद्र फैला है, यानी धरती के 70% भाग पर समुद्र है। यदि ग्लोबल वार्मिंग जारी रहा, ग्लेशियर पिघलते रहे, तो भविष्य में समुद्र के जल स्तर के बढ़ने में और तेजी आ जाएगी और दुनिया भर के तटवर्तीय देशों में महाविनाश का मंजर होगा, यानी महाविनाश होगा। तो किसी एक कारण से नहीं, वायु प्रदूषण से ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, इससे जल संकट गहराएगा और फिर होगा वो सब कुछ जिसकी मानव ने कभी कल्पना भी नहीं की है। अगर समुद्रों का जल स्तर वर्तमान गति से बढ़ता रहा तो इस शताब्दी तक पूरी दुनिया में सागरों का जल स्तर 30 सेंटीमीटर ऊपर जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि 1870 से 2004 के बीच समुद्री जल स्तर में 19.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। इससे पहले जलवायु परिवर्तन और अंतर्देशीय पैनल की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि वर्ष 1990 से 2100 के बीच समुद्री जल का स्तर 9 सेंटीमीटर से 88 सेंटीमीटर के बीच बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर समुद्र के जल का इसी तरह से स्तर बढ़ना जारी रहा तो जल स्तर इस शताब्दी में 28 से 34 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। जल स्तर बढ़ने का मतलब होगा नीचे पड़ने वाले क्षेत्रों में आंधी तूफान के समय बार बार बाढ़ आना। धरती का तापमान बढ़ने से समुद्री जल के स्तर में कई कारणों से वृद्धि हो सकती है, जिनमें हिमखंडों का पिघलना और समुद्री जल के गर्म होने के कारण फैलने जैसे कारण शामिल हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे चीन के इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो चीन के लिए तो खतरा बन ही सकता है, लेकिन वो कई देशों के लिए मुसीबत बनकर आया है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से पृथ्वी पर भी काफी असर पड़ रहा है। हालांकि प्राकृतिक नियमों को तोड़ते हुए चीन ने जो हरकत की है वो काफी निंदनीय है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।